राजवीर जी, तुझे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ये अब सर जी माफ कीजिए, लेकिन राजवीर जी ने अपनी फाइल भूल गए थे, मैं वही देने आई थी, मैं दे दूं? सॉरी ये घर भूल गए थे आप, मैं ले आई। फोटो कॉपी से, ओरिजिनल मेरे पास है। और लैमी, मैंने इतनी मेहनत की। तो अच्छा कमरा है। अरे रूप जी, जोगी जी, हेलो जी, सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल? माफ करना, मैंने आपकी पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दिया ना। घर कितने बजे आएंगे आज शाम को? वो सोनू को बताना है ना। 6 बजे। अच्छा ठीक है जी। माफ कीजिएगा सर जी, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी उठानी पड़ी है ना। लेकिन एक बात तो है, आप लोग ना बहुत अच्छा काम करते हो जी, देश की रक्षा करना। आप लोगों को पता है, मेरे पापा जी कहते हैं कि सॉरी भाई साहब, सॉरी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। यार राजवीर, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, भाभी जैसे मिलाया ही नहीं। अरे मिलाना तो दूर की बात, इसने तो ये तक नहीं बताया कि सिंगल से डबल कब हुआ। चलो कोई बात नहीं, शाम को 6 बजे घर जा रहा है ना, हम सब साथ में चलते हैं और भाभी जी से भी मिल लेंगे और साथ में मिठाई भी खा लेंगे। साहब समझ रहे, वैसी बात नहीं है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड। ओह फ्रेंड, वैसे कोई भी फ्रेंड ना ऐसे दौड़े दौड़े फाइल देने नहीं आता राजवीर। क्यों जोगी? हाँ भाई। राजवीर, दिस इज नॉट डन। आई एम सॉरी सर। सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हम सबको ट्रीट देनी होगी। हाय बानी। हाय बानी। अरे बानी, तुम तो हमें देखकर ऐसे भागने लगी जैसे पुलिस को देखकर चोर भागता है। मैं भाग नहीं रही हूँ, अपना लेक्चर अटेंड करने जा रही हूँ। लेक्चर? तुम कब से इतना पढ़ाई करने लगी? जब से इसे पता चला है कि इसके पापा दरबान है, तब से इसे ऐसा लगता है कि दिन रात पढ़ाई करके नाम करेगी, दरबान पापा जी की आदर्श बेटी बनेगी, है ना बानी? मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, आदर्श बेटी बनूं ना बनूं, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है ना बानी। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती थी ना, एक दरबान की बेटी होकर हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करने का नाटक करती थी ना। अरे इंसल्ट तो हम सब लोगों की हुई है, जो तुम जैसे दरबान की बेटी के साथ घूमना पड़ा। अच्छा, मेरी असलियत जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगा। तब तुम्हें बुरा नहीं लगा था जब तुम्हारे पापा जी की असलियत सबके सामने आई थी? तुम्हारे घर से तो ब्लैक मनी मिली, तभी तो छपा था पेपर में। और मेरे पापा जी का फोटो तो दरबानी करते हुए आया था, लेकिन इसके पापा जी का फोटो टैक्स चोरी करते हुए आई थी। बस बानी, तुमने मेरे पापा को चोर बोला? हाउ डेयर यू! जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। और मेरे पापा जी तो कम से कम मेहनत के पैसे कमाते, लेकिन तुम्हारे पापा जी टैक्स चोरी कर। बस बानी, अब अगर तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोला ना, तो देख लेना। क्या कर लेगी? एक बार बोल के तो देख। तू बोल, तू क्या करेगी? तू बोल क्या करेगी? तू बोल। बानी छोड़ो उसको। बोल। स्टॉप इट। ये सब क्या हो रहा है? सर मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा था कि इसके पापा क्या करते हैं, और जैसे मैंने इसके पापा का नाम लिया, इसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। नहीं सर। है ना? हाँ सर, वर्षा बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो बानी से सिर्फ दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं बानी को अपने पापा का नाम सुनकर क्या हो गया और इतना भड़क गई है। नहीं सर नहीं, सर ये झूठ बोल रहे, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसने पहले मेरे ऊपर। शट अप! मैंने खुद देखा है तुम्हें इसे मारते हुए। नहीं सर, बिलीव मी, इसने झगड़ा शुरू किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अपने कॉलेज में किसी भी तरह की इनडिसिप्लिन और वायलेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने जो किया है इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें कॉलेज से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूँ। हाँ पुत्र, वही चुन्नी।
अपने रोके पर मैं यही चुन्नी पहनूंगी। ना पुत्र, ये तो बहुत पुरानी है। तू प्रीतो से कहना, वो तुझे नई बना देगी, नए झालर और गोटे लगाकर। जानती हूँ कि प्रीतो नहीं बना सकती है बीजी, लेकिन मैं यही चुन्नी पहनूंगी। इसमें मेरी बीजी की यादें जो जुड़ी है। मेरी यादें तो इन चीजों पे जुड़ी हैं पुत्र, लेकिन मेरा दिल ना तो बच्चियों से जुड़ा हुआ है। पता है ईशु, जब एक बेटी पैदा होती है ना, तो माँ उसकी शादी के सपने तभी से देखना शुरू कर देती है। अपने हाथों से उसके लिए चीजें इकट्ठी करती है, और फिर जब उसकी विदाई का समय आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कलेजे का टुकड़ा कोई इससे दूर ले जाएगा। बीजी, मैं कभी आपसे अलग नहीं होंगी, शादी के बाद भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। रोज आपसे मिलने आ जाऊंगी। चली, सब लड़कियां ऐसी कहती हैं, फिर जब चली जाती हैं तो भूल जाती है अपना पुराना घर। तू भी देखना, इतनी खुश रहेगी कि वहीं क्यों हो जाएगी। मेरी बच्ची, चल अब चुप हो जा। तुझे दुपट्टा पसंद है ना, तू यही पहनना अपने रोके पे। अरे ऐसे कैसे पहन लेंगी ये चुन्नी? ये चुन्नी चाहिए तो उसके लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। आखिर ये बीजी की विरासत है, बीजी ने इतने सालों से इसे संभाल के रखा है, तो इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों मीता दी? प्रीतु सही कह रही है, बीजी की शादी की चुन्नी है तो इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी। उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना ईशु। अच्छा, क्या करना पड़ेगा मुझे, बोलो। मैं बताती हूँ। देखो, रौनकें लगानी पड़ेगी, शादी वाला माहौल बनाना पड़ेगा। शादी पे हमें जैसे माहौल होता है ना, वो सब कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद ही मिलेगी ये चुन्नी, से पहले नहीं। चलो उठो। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं बीजी के पास बैठूंगी। अरे ये क्या बात हुई? जब चुन्नी ओढ़ने का मन है, शादी करने का मन है, अपने घर से विदा होके दूसरे घर जाने का मन है, तो नाच गाना करने का क्यों नहीं मन है? तो ये मूड भी तो बनाना पड़ेगा ना। क्यों? चलो मीता दी, चलो उठो उठो उठो, चलो उठो उठो उठो। जाना। प्रीतो, एक बात बता, ना गाना है ना म्यूजिक, हम डांस किस पे करेंगे? मैं हूं ना, हमारे पास गाना भी है और म्यूजिक भी है। चले। डॉली आपकी खुशियों से जलती है, आपने तो डॉली को पराया ही कर दिया है जी। ऐसे क्यों बोल रही है डॉली? हमने कब तुझे अपने से अलग समझा है? रहने दो जी, अगर आप मुझे अपना समझते ना तो ये खबर मुझे दूसरों से नहीं आपसे मिलती। कहीं मामी को फ्रिज के बारे में तो नहीं पता चल गया? मुझे पता है ये क्यों आई है। क्यों है? यही कि ईशू का रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे पता तक नहीं। तो कौन सा 9 लाख का हार ले आई है? हमारी खुशी में खुश हो सकती है। धर्म को तो पता था ना, उसने नहीं बताया तुझे? वो भी तो आप ही के भाई हैं जी, वो क्यों बताने लगे मुझे कुछ? चल ठीक है, तू छोड़ ना, ऐसे खुशी के मौके में मुंह लटका के बैठेगी। नीता, जा अपनी मामी के लिए पिनिया लेकर आ, मैं डॉली का मुंह अपने हाथों से मीठा करूंगी। जी बीजी। वो तो आप जी मेरा मुंह ना भी मीठा कराओगे ना, तो मेरे मुंह से मीठे बोल ही बोले जाने हैं। ईशू के लिए तो बहुत खुशी है मुझे, पर नीता के लिए दुखी भी हूं। अब आप तो जानते ही हो, एक बार पहले भी मीता का रिश्ता टूट चुका है। अब छोटी की शादी आप पहले कर रहे हो तो नहीं, मेरे कहने का मतलब है आगे जाके बड़ी दिक्कत होने वाली है। नहीं डॉली, ऐसी बात नहीं है, हम मीता के लिए भी तो लड़का ढूंढ रहे हैं, और वाहिगुरु ने चाहा तो ईशू से भी अच्छा रिश्ता मिलेगा उसको।
हाँ वो तो अच्छा ही है जी, पर एक बात बताऊं, सबकी किस्मत ईशू जैसी नहीं होती है। अब ये देखो, पांचों उंगलियां बराबर तो होती नहीं। अब ऐसे ही लड़कियों की किस्मत भी अब एक जैसी तो नहीं होती ना। अब वो तो ठीक है, आप कोशिश कर रहे हो, पर ओ सच, मुझे याद आया, मैं तो किसी काम से बाहर निकली थी, मैं चलती हूँ जी। पिन्नियाँ फिर किसी दिन खा लूंगी। अच्छा वो हमारी पिन्नियाँ बच गई। मीठा थी। ऑलरेडी इतनी गलतियां कर चुकी हूँ। प्रीतो देखो बोलूंगी भी तो वो मेरा विश्वास नहीं करेगी। उनको लगेगा इस बार भी गलती मैंने की है, इसीलिए मुझे सस्पेंड कर दिया। क्या करूं मैं, क्या करूं? किसे जाके अपने मन की बात बोलूं? मैं हूं ना। तुम मुझसे अपने दिल की बात कर सकती है। चार्ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे कॉलेज आया था कुछ स्टूडेंट्स को माल देने। अब भाई रोजी रोटी कमानी है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तू बता, तुझे माल कब चाहिए? बड़े सारे नए फोन आए हुए हैं। नहीं चार्ली, मैंने तुझे पहले भी बोला है कि मैंने ये काम करना बंद कर दिया है, और अब तू भी मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। इतनी आसानी से तो पीछा छोड़ने वाला हूं नहीं मैं, याद रखना। जी क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो आप? वही प्रीतो जो तेरी डॉली मामी कह कर गई है, कहीं सच में मीता? पीछे आपको पता है ना मामी जी कितनी बड़बोली है। उनकी बात तो ना एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। मैं तो कह रही हूँ कान में घुसाने की भी जरूरत नहीं है उनकी बातें, सीधा ऊपर से कुछ गलत तो नहीं कह के गई ना? कहीं मैं अपनी एक बच्ची की खुशियों का दरवाजा खोल के दूसरी के लिए बंद तो नहीं कर रही ना? ना बेटी ना, तू बाबा जी का पाठ रोज पढ़ती है ना, बस अपने बाबा जी पे भरोसा कर। अगर वो एक दरवाजा बंद कर रहा है ना तो आगे 10 दरवाजे खोलेगा। हिम्मत ना हार, भरोसा रख। आज जल्दी आ गए? सोनू आ गई? जी आई। सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल पुत्र, आ बैठ। राजवीर पुत्र, तेरी फौज में है कोई लड़का मेरी मीता के लिए? जी पीछे हम मीता दी के लिए लड़का देख रहे हैं, पर पता नहीं कब मिलेगा। बाबा जी के हवाले मेरी बच्ची, वही हाथ पीले कराएंगे उसके। क्या हुआ प्रीतो? आज मामी जी आई थी। मेरी मामी जी ना शादी बड़बोली है। उन्होंने बीची को कहा कि मीता दी की शादी से पहले अगर ईशू दी की शादी होती है तो मीता दी की शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी। बस बीची उसी बात को लेके परेशान है। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आज मेरी वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? परेशानी, बहुत परेशानी हुई, और न जाने आगे और कितने दिन मुझे परेशानी होने वाली। न जाने कितने दिन लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जैसे आज तुम्हारे जाने के बाद मेरा मजाक उड़ाया। क्या बात है, मेरे अलावा भी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं?
नहीं सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने ऐसा क्या किया जो उन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया? तुमने वहां आकर लोगों को गलतफहमी में डाल दिया कि तुम मेरी वाइफ हो। क्या उन्हें लगा कि मैं आपकी वाइफ हूँ? अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको बताना चाहिए था ना उन्हें। मैंने उनको कहा कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो। हाँ, आपको बताना चाहिए था कि मैं आपकी वाइफ नहीं, मैं आपकी दोस्त हूँ। तो मैंने उनको कहा कि तुम मेरी दोस्त हो। अच्छी वाली दोस्त। हाँ हाँ, अच्छी वाली दोस्त। नहीं, उससे भी अच्छे से अच्छे वाले दोस्त है। अब ये अच्छे से अच्छे वाले दोस्त क्या होता है? ओहो, अच्छे से अच्छे वाली दोस्त मतलब आप बैठो, मैं सोनू को लेके आती हूँ। दोस्त ही तो है हम, अच्छे दोस्त। उससे ज्यादा क्या हो सकता है हमारे बीच? उससे ज्यादा तो फिर प्यार। नहीं, प्यार कैसे हो सकता है? मैं तो प्यार में बिलीव ही नहीं करता। प्यार कमजोर लोग करते हैं, मैं कमजोर नहीं हूँ। अगर हम सिर्फ दोस्त हैं तो क्यों मुझे हमेशा राजवीर जी का ही ख्याल आता है? क्यों मुझे उनका इंतजार रहता है? आखिर क्यों बार बार उन्हें देखने का मन करता है, उनसे बात करने का मन करता है? उनसे झगड़ना भी अच्छा लगता है और उन्हें मनाना भी। हाय रब्बा, ये तू क्या बोले जा रही है प्रीतु? क्या हो गया तुझे? तू ऐसे तो नहीं थी। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। दोस्त ही है और क्या है। पर क्या पता इसका मतलब कुछ और भी हो। कैसे पता चलेगा यार? हाँ, वो ध्रुव का फंडा है ना, अगर लड़की ने पलटा तो। मीता दी ने जैसे बताया था कि अगर लड़की पलटकर लड़के को देखती है तो मतलब कुछ है, लेकिन मैं क्यों पलटूं?